ब्रह्मा जी ने नारद को क्या बताया? ब्रह्मा जी ने नारद को बताया कि शिवजी कपूर के समान गौरवर्ण वाले हैं और उनके शरीर पर भस्म लगी रहती है। उन्होंने शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया, जिसे ही काशी कहा जाता है। यह स्थान मोक्ष प्रदान करने वाला और आनंद का केंद्र है। शिव और शक्ति इस क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। इसी कारण यह स्थान अविमुक्त क्षेत्र और आनंदवन के नाम से प्रसिद्ध है। एक बार शिवजी और पार्वती जी ने यह विचार किया कि एक अन्य पुरुष की रचना की जाए जो सृष्टि का संचालन करे और वे स्वयं काशी में रहकर आनंदपूर्वक विचरण करें। यह निश्चय करके शिवजी ने अपने वाम भाग के 10वें अंग से अमृत निकाला, जिससे एक तेजस्वी पुरुष प्रकट हुआ। वह सत्वगुण से पूर्ण, शांत स्वभाव वाला और दिव्य आभा से युक्त था। उसकी कांति इंद्रनील मणि के समान श्याम थी और नेत्र कमल के समान शोभायमान थे। वह पुरुष अत्यंत वीर, पराक्रमी और महान था। उस दिव्य पुरुष ने शिवजी को प्रणाम कर अपना नाम और कर्तव्य निर्धारित करने की प्रार्थना की। तब भगवान शिव हंसते हुए बोले, वत्स, तुम समस्त लोकों में व्यापक होगे, इसलिए तुम्हारा नाम विष्णु होगा। इसके अलावा भी तुम्हारे कई अन्य नाम प्रसिद्ध होंगे जो भक्तों को सुख देंगे। अब तुम घोर तपस्या करो, क्योंकि तप ही समस्त कार्यों का आधार है। शिवजी ने अपनी श्वास से विष्णुजी को वेदों का ज्ञान प्रदान किया और फिर शक्ति सहित पार्षदों के साथ अदृश्य हो गए। भगवान विष्णु ने शिवजी की आज्ञानुसार घोर तपस्या प्रारंभ की, जिससे उनके शरीर से जल की धारा बहने लगी। इस जल ने पूरे आकाश को व्याप्त कर दिया और वह जल ब्रह्मस्वरूप बन गया। दीर्घकाल तक इस जल में विश्राम करने के कारण ही भगवान विष्णु को नारायण नाम प्राप्त हुआ। माँ जी ने नारद को बताया कि इस जल में स्थित भगवान नारायण से ही समस्त तत्व प्रकट हुए। प्रकृति से महत्तत्व उत्पन्न हुआ, जिससे तीनों गुण सत्व, रज, तम प्रकट हुए। इन गुणों से त्रिविध अहंकार उत्पन्न हुआ, जिससे पंच तन्मात्राएं रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द और फिर पंच महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी प्रकट हुए। उसी समय ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां भी उत्पन्न हुईं। ब्रह्मा जी ने बताया कि इन सभी तत्वों की संख्या 24 होती है और ये सभी प्रकृति से उत्पन्न होकर जड़ हैं। केवल पुरुष तत्व परमात्मा ही चेतन है। जब ये सभी तत्व एकाकार हुए, तब भगवान नारायण शिवजी की इच्छा से ब्रह्मस्वरूप जल में शयन करने लगे और सृष्टि की रचना की प्रक्रिया आरंभ हुई।